हेलो एवरीवन। आज हम ग्रामर में एक टॉपिक करने जा रहे हैं, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड या फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। दोनों नाम से इस टॉपिक को जाना जाता है और लास्ट ईयर ये 10th क्लास में ऐड किया हुआ है ये टॉपिक। ठीक है, बहुत ही इजी सा टॉपिक है और कुछ एक रूल्स हैं। अगर वो रूल्स हम लोगों को पता लग जाए तो हम इजी वे में इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम में ये कुछ इस तरीके से आता है। एक सेंटेंस आप लोगों को दिया हुआ होगा, इस साइड में दो ऑप्शंस होंगी और दोनों हेल्पिंग वर्ब्स के रूप में होंगी। तो आपको पिक करनी है राइट हेल्पिंग वर्ब की कौन सी यूज़ होने वाली है। ठीक है, तो जो रूल्स हैं इसके लिए वो हम देखते हैं। करें शुरू। सबसे पहले रूल फर्स्ट लेते हैं। ठीक है, अगर मान लो सेंटेंस में when two nouns joined with and then verb is use plural। पहला रूल हमारा ये कह रहा है कि अगर मान लो तुम लोगों को सेंटेंस के अंदर कोई भी दो सिंगल नाउन दे दिए जाते हैं और उन दोनों नाउन के बीच में एंड लगा हुआ है, तो फिर हमको क्या करना है, जो भी हेल्पिंग वर्ब है वो प्लूरल फॉर्म वाली यूज करनी है। इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। ठीक है, मान लो ये सेंटेंस दे दिया एग्जाम में, ठीक है। सेंटेंस क्या है, राहुल एंड अनीता डैश गॉन होम। ऑप्शन में अपने पास हैज और हैव। अब हम हमारे रूल को चेक करते हैं। देखो, दो सिंगल नाउन है राहुल और अनीता और दोनों के बीच में क्या है, एंड है। तो फिर जब दो सिंगल नाउन्स होते हैं तो हम हमेशा हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज करेंगे, प्लूरल यूज करेंगे। तो यहाँ पे हैज नहीं आके क्या आ जाएगा, हैव आ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा राहुल एंड अनीता हैव गॉन होम। ठीक है, पहला रूल क्लियर है। दोबारा रिपीट कर देता हूं मैं। अगर किसी भी सेंटेंस में कोई भी दो नाउन दिए हुए हैं वो भी सिंगुलर, तो हम वहां पर प्लूरल फॉर्म यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद में रूल सेकंड है व्हेन, सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस आएगा देखना। टू सिंगुलर नाउन joined with and or express something, or before them each every use, then we use singular verb। क्या कहना चाह रहा है, देखो दोनों सेम से लग रहे हैं लेकिन फिर भी थोड़ा सा डिफरेंस है। अब डिफरेंस क्या है वही मैं समझा देता हूँ तुमको, कि अगर मान लो वही दो सिंगुलर नाउन तुमको दिए हुए हैं लेकिन ये दोनों सिंगुलर नाउन अब की बार किसी चीज़ के बारे में बता रहे हैं हमको और उन नाउन से पहले ईच एवरी ये वर्ड लगे हुए हैं, तो फिर हमको वहाँ पर प्लूरल की जगह क्या करना है, सिंगुलर वर्ब यूज़ करनी है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, उससे और बेटर समझ में आ जाएगा।
मान लो इस तरीके का कोई सेंटेंस आ जाता है। देखो अब की बार क्या डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे सिंगुलर जो नाउन्स थे वो अकेले थे, और अब की बार सिंगुलर नाउन्स तो हमको दिए हुए हैं लेकिन उससे पहले ईच वर्ड यूज किया गया है। तो ईच ऑफिसर एंड ईच मैनेजर, जब ईच आ जाता है तो फिर हम वर्ब प्लूरल नहीं लेके क्या लेंगे, सिंगुलर लेंगे। तो ईच ऑफिसर एंड ईच मैनेजर इज इनवाइटेड आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये दो हमारे एंड से जुड़ने वाले हैं। उसके अलावा एंड से जुड़ने वाले और कौन से होते हैं उसका भी देख लेते हैं। व्हेन टू प्रोनाउंस join with and, then we use English plural verb। अब मान लो ये तो बात थी नाउन्स की। अब मान लो कोई भी दो प्रोनाउन जो है वो अगर एंड से जोड़ दिए जाते हैं तो फिर हमेशा वर्ब कौन सी आएगी, प्लूरल आएगी। ठीक है, इसका एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। देखो अब की बार क्या है, दो प्रोनाउन वर्ड है हमारे सामने, सी एंड हर फ्रेंड्स। तो फिर हम यहाँ पर क्या कर देंगे, आर कर देंगे। ठीक है, जब दो प्रोनाउन वर्ड जो है वो अगर एंड से जुड़ते हैं तो फिर वर्ब जो है वो प्लूरल आएगी। ठीक है, आई होप एंड वाला यूज समझ में आ गया होगा। और रूल्स हमारे हो गए हैं 3, टोटल इसमें 9 रूल हैं। ठीक है, नेक्स्ट रूल देखते हैं हम। चलो आगे, रूल नंबर 4, when two subjects joined with बट आल्सो, जब भी कोई दो सब्जेक्ट नॉट ओनली और बट आल्सो के साथ जोड़े जाते हैं, या फिर नाइदर नॉर, आइदर और, रिलेटिव प्रोनाउंस में आप लोगों ने इनका यूज़ सीखा होगा, और नहीं अगर आप लोगों को ये क्लियर है तो मैं अगली क्लास में रिलेटिव प्रोनाउंस का टॉपिक भी क्लियर कर दूंगा। तो उसमें क्या है, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नाइदर नॉर, आइदर और, बट ऑल्सो, इन सब का यूज़ जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो बात कर रहे हैं अभी हम इसमें एग्रीमेंट की। अगर मान लो कोई दो सब्जेक्ट इनमें से किसी चीज़ से जुड़े हुए हैं, चाहे वो नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़े हों, नाइदर नॉर से जुड़े हों, आइदर और से जुड़े हों, तो वर्ब इज यूज ऑलवेज नियरेस्ट सब्जेक्ट। तो फिर जो वर्ब हमको यूज करनी है वो हमेशा इन वर्ड्स के पास में जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग ही चुनी जाएगी। जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा हमारे। मान लो कि इस टाइप का सेंटेंस दे दिया आपने को, नाइदर यू नॉर आई डैश गोइंग टू स्कूल। ऑप्शन दे दिए तीनों, इज, एम, आर, कौन सा फिल करना है। तो जैसा कि रूल हमको बता रहा है कि अगर नाइदर नॉर, आइदर और इनका यूज़ हो रहा है तो बाद के
बाद में जो चीज़ आ रही है उसके पास में जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग ही हम वर्ब यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, आई है, तो आई के अकॉर्डिंग ही यूज़ होगा, तो आई के साथ क्या आ जाएगा, एम। तो आंसर हो जाएगा नाइदर यू नॉर आई एम गोइंग टू स्कूल। ठीक है, आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट रूल देखते हैं, रूल नंबर 5। ठीक है, व्हेन टू सब्जेक्ट्स joined with as well as or addition to, besides, like, unlike, with, along with, accompanied by, led by, headed by, guided by, etc. Then verb use according to first subject। क्या कह रहा है, पहले इसको थोड़ा समझ लेते हैं। मान लो कोई भी दो सब्जेक्ट हैं, वो एज वेल एज और उसके साथ में बिसाइड, लाइक, अनलाइक, विथ, अलोंग विथ, अकम्पनीड बाय, लेड बाय, हेडेड बाय, गाइडेड बाय, इस टाइप के वर्ड अगर उसमें जुड़े हुए हैं सेंटेंस के अंदर, तो फिर हमको वर्ब जो है वो फर्स्ट सब्जेक्ट जो होगा हमारा उसके अकॉर्डिंग हमको यूज करनी है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल से और इसको क्लियर करते हैं हम। ठीक है, सी अलोंग विथ हर फ्रेंड विजिटिंग हर अंकल, ऑप्शन दे दिया आपको इज आर। देखो क्या सेंटेंस है, सी अलोंग विथ। ठीक है, अब देखो ये अलोंग विथ आ रहा है, तो अगर ये वर्ड आ रहे हैं यहाँ पे बीच में, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट जो हमारा सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब यूज करेंगे। तो फिर यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, सी जो है वो सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ इज है वो काम में आएगी, तो आंसर हो जाएगा सी इज राइट। ठीक है, सी अलोंग विद हर फ्रेंड्स इज विजिटिंग हर अंकल। ठीक है, तो ये एक रूल और कंप्लीट है हमारा। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं, रूल नंबर 6। तो 6th रूल देखते हैं हम हमारा, इफ ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, एवरीवन ऑफ, वन ऑफ देम, नाउन और प्रोनाउन is plural, then we use singular verb। क्या कहना चाह रहे हैं, ये कहना चाह रहा है कि अगर सेंटेंस में आपके ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, एवरीवन ऑफ, वन ऑफ देम, इनमें से कोई वर्ड है, या फिर जो सेंटेंस में आपको नाउन और प्रोनाउन दिए गए हैं वो प्लूरल है, तब हम क्या करेंगे, तब हम वर्ब सिंगुलर यूज करेंगे। इसको एक एग्जांपल से देखते हैं, और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा हमारे। ठीक है, ईच ऑफ स्नैक्स डैश पॉइजनियस। ऑप्शन दे दिया इज आर। अब मान लो ये सेंटेंस है हमारे सामने, ईच ऑफ स्नैक्स डैश पॉइजनियस।
और फिर हमको करना है इज और आर में से। ठीक है, तो देखो जैसा कि रूल हमको बता रहा है ईच ऑफ आ गया है। अगर इनके अलावा भी इनमें से कोई वर्ड यूज़ किया जाता है सेंटेंस में, और जो नाउन और प्रोनाउन जो वर्ड है वो क्या है, प्लूरल है, जैसे यहाँ पे स्नैक्स जो है वो प्लूरल फॉर्म में दिया हुआ है, तो फिर इस ईच ऑफ के कारण हमको क्या यूज़ करनी है, वह सिंगुलर यूज़ करनी है। तो आंसर हमारा हो जाएगा इज। तो आंसर हो जाएगा ईच ऑफ स्नैक्स इज पॉइजनियस। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है रूल नंबर 7। ठीक है, व्हेन ईच आइदर नाइदर blanks the verb is singular। क्या कह रहा है ये रूल? ये रूल ये कह रहा है कि अगर मान लो सेंटेंस में जहां आपको फिल करना है, उस फिल से ठीक पहले आपको ये वर्ड मिल जाते हैं ईच, आइदर, नाइदर, इस टाइप के वर्ड अगर आपको मिल रहे हैं, तो फिर आपको वर्ब कौन सी रखनी है, सिंगुलर रखनी है। इसको भी एक एग्जांपल से देखते हैं हम, और क्लियर हो जाएगा हमारे सामने। आई इन्वाइटेड 2 guests but neither come। और ऑप्शन आपको दे दिए हैज, हैव। पहले तो रूल देखते हैं। रूल दोबारा एक बार मैं बता रहा हूं आपको कि अगर मान लो जहां आपको फिल करना है उससे ठीक पहले आपको ये वर्ड मिलते हैं ईच, आइदर, नाइदर, तो फिर हमको क्या करनी है, वर्ब सिंगुलर यूज करनी है। अभी सेंटेंस में क्या है, आई इन्वाइटेड 2 गेस्ट, मैंने 2 मेहमानों को बुलाया, बट नाइदर। अब देखो फिल से पहले क्या आ गया, नाइदर आ रहा है ना, तो फिर हम क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर हमारा हैज। ठीक है, तो आई इन्वाइटेड 2 गेस्ट बट नाइदर हैज कम। ठीक है, तो ये हमारे 7 रूल हो चुके हैं, और मैंने बहुत शॉर्ट में समझाने की कोशिश की है ताकि ये टॉपिक है वो क्लियर हो जाए सभी के सामने, बच्चों के। नेक्स्ट रूल हमारा है रूल 8। ज़्यादा नहीं है, इसके बाद में एक रूल और बाकी है, उसके बाद में ये टॉपिक तुम्हारा एकदम कंप्लीट क्लियर हो जाएगा। व्हेन एवरीबॉडी, एवरीवन, somebody, someone, nobody, no one, something, anyone, nothing, anything, then subject plus सिंगुलर वर्ब। ठीक है, क्या कहना चाह रहा है ये रूल? ये रूल ये कहना चाह रहा है कि अगर सेंटेंस में एवरीबॉडी, एवरीवन, समबडी, समवन, नोबडी, नो वन, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, एनीथिंग, अगर ये वर्ड यूज हो रहे हैं सेंटेंस के अंदर, तो फिर हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब यूज कर देंगे। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लो सेंटेंस ये दे दिया है तुमको, एवरीबडी नोज दैट द सन डैश ए स्टार, और ऑप्शन है तुम्हारे सामने इज आर।
देखो सेंटेंस, एवरीबडी नोज दैट द सन डैश ए स्टार इज और आर, क्या फील किया जाएगा? रूल, थोड़ा सा रूल की तरफ चलते हैं। रूल कह रहा था कि एवरीबडी, एवरीवन, समबडी, समवन, नोबडी, नोवन, समथिंग, एनीवन एंड नथिंग, एनीथिंग। अगर इस टाइप के वर्ड आ रहे हैं तो हमको क्या करनी है? सिंगुलर वर्ब यूज करनी है। तो अभी सेंटेंस में एवरीबडी आ रहा है तो एवरीबडी नोज दैट द सन इज ए स्टार, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसी लाइन में एक लास्ट रूल है तो मैं यहां लिखा देता हूं तुमको। रूल नंबर 9, when many, both, few। तो 9th रूल हमारा क्या हो जाएगा? when many, both, few, a few, then verb use plural। अगर सेंटेंस many, both, few, a few इनसे स्टार्ट हो रहा है तो फिर हमको वर्ब कौन सी काम में लेनी है? प्लूरल काम में लेनी है। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। एग्जाम्पल दे रखा है, बोथ ऑफ द ट्विंस दैट्स लेजी। हाँ, ऑप्शन दे दिए इज और आर। तो रूल के अकॉर्डिंग देखो बोथ से स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस तो फिर हम क्या करेंगे? प्लूरल फॉर्म ट्विंस आर लेजी। ठीक है, तो ये कुछ रूल्स थे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के, और इन रूल्स को एक बार स्टडी करना है और फिर एक्सरसाइज करके देखनी है। कोई भी प्रॉब्लम लगे तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं उसको और क्लियर कर दूंगा। उसके बाद में अब 9th क्लास का एक टॉपिक है रिलेटिव प्रोनाउन, वो हम अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, और धीरे धीरे करके सारे ग्रामेटिकल पोर्शन जो भी है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ओके।